गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो कल हम लोग बात किए थे कि वर्क क्या होता है। तो वर्क हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क ना। वर्क किसको कहते हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग वर्क कहते हैं। इसी पर बातचीत हुई है। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया वर्क का, यानी फॉर्मूला हो गया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहा जाता है। ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इसका, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है हमारा ये जूल होता है। ठीक, इसका एसआई यूनिट जूल होता है। अगर इसका आपसे पूछे सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो इसका सीजीएस यूनिट बताइएगा कि इसका सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। ठीक, अगर कोई पूछे कि एक जूल में कुल कितने अर्ग होते हैं, तो बताइएगा 10⁻7 अर्ग होते हैं। एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वर्क डन इन केस ऑफ हाइट, हाइट के केस में वर्क डन कितना है, तो वर्क डन mgh, ये हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला हाइट के केस में। ठीक, हाइट के लिए mgh, सरफेस के लिए F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एक जूल किसको कहते हैं, तो बताइएगा यदि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और वो 1 मीटर यदि डिस्प्लेस कर गया, तो टोटल वर्क डन हमारा 1 जूल हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। 1 न्यूटन का फोर्स यदि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं और वो 1 मीटर डिस्प्लेस कर गया, तो उसको हम लोग 1 जूल वर्क डन बोलते हैं। ठीक, तो यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर रहे तो कितना फोर्स उस पर लग रहा हो, कितना डिस्प्लेस हो रहा हो, तो उस केस में हमारा वर्क डन कितना होगा, ये चीज हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, एज एग्जांपल कल भी बताए थे हम आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला बच्चा जो है ये एक गाड़ी खींच रहा है। ठीक, ये बच्चा है, ये एक गाड़ी को खींच रहा है, mkg का मास है, m मास है उसका। अब ये स्ट्रिंग से ये अपने हाथ से इसको इधर खींच रहा है, लेकिन ये गाड़ी डिस्प्लेस इधर हो रहा है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स हमारा इधर लग रहा है। तो बताइए यहाँ पर कहेगा अगर कि वर्क कितना कर रहा है, बच्चा के द्वारा कितना वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर इसको एक डायरेक्शन में पहले करना होगा। तो ऐसे जितने भी सरफेस मिलेंगे ना, जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। और जैसे कि स्कूल में आप लोग बचपन में देखते होंगे, स्कूल में भी रहता है एक नीचे सरकने वाला, नीचे ऐसे करके इंक्लाइंड प्लेन बना हुआ रहता है, ऊपर में बच्चा बैठ जाता है और नीचे से सरता है उससे होकर के। हाँ, आप लोग किए भी होंगे वैसा। तो वो वाला जो है वही, इसी टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो इसका नाम क्या है टॉपिक का, तो वो इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसीलिए हमारा क्या पूछ रहा है, तो वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारा आज का टॉपिक है, वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले फोटो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा बनेगा फोटो वोटो। चलिए यहाँ देखिए साइड में, ये जो है हमारा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी चीज जो है, यहाँ पर फोर्स एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, इस डायरेक्शन में फोर्स है हमारा, और इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज होगा, इस ऑब्जेक्ट पर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है mkg का, ये इस ऑब्जेक्ट पर ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कि इसको वर्क डन अगर पूछे कि यहाँ पर वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन तो हम लोग सिंपल सा जानते हैं। क्या चीज जानते हैं, वी नो दैट कि वर्क का हमारा फॉर्मूला सिंपल सा होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही हमारा वर्क कहलाता है। तो लेकिन यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन तो सेम करना होगा ना। तो डायरेक्शन सेम करने के लिए एक ट्रिक जान लीजिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा। डायरेक्शन सेम करने के लिए क्या करना होता है, ये हमारा, अच्छा इसके बीच में कुछ एंगल भी बन रहा है, इसके बीच का एंगल भी कुछ बन रहा है। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, जैसे एंगल आप लोग मानते थे, मैथोथॉर्म बनाते थे ऐसा करके कुछ एंगल, तो ऐसा x मान लेते थे, y मान लेते थे, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग एंगल थीटा मानते हैं। ठीक, ये हमारा थीटा एंगल हो गया।
इसको थीटा बोलते हैं, ये थीटा का साइन है, तो एंगल थीटा हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए सरफेस पर ही ना मूवमेंट हो रहा है, तो सरफेस की तरफ लाना है, यानी हमको इसको इधर लाना है। ये वाला जो हमारा लाइन है, ये फोर्स का जो लाइन है, इस फोर्स को इसके तरफ कर लेना है ताकि एक डायरेक्शन में आ जाए, इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर थीटा की तरफ बेंड करना हो, इस फोर्स को किधर बेंड करना है, ये फोर्स हमारा, ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक। तो ये सरफेस हो गया ये, और ये फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को, इसको हमको नीचे की तरफ थीटा की ओर बेंड करवाना है, नीचे की तरफ बेंड कराना है, नीचे की तरफ झुकाना है उसको। तो ध्यान रखिएगा कि जब नीचे की ओर बेंड कराना हो थीटा को, तो इस डायरेक्शन में बेंड कराना हो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि ऊपर के थीटा के अगेंस्ट में बेंड कराना हो, यानी कि हमारा इस डायरेक्शन में अगर बेंड करवाना हो इधर इस साइड, तो इस साइड हम लोग साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड हम लोग साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। थीटा के अगेंस्ट, थीटा के उल्टा अगर जाना हो, तो ये एंगल के उल्टा अगर हमको जाना हो तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर एंगल के ये सेम डायरेक्शन में आना हो तो उसके लिए हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा फोर्स किसको लेकर के जाना है, तो फोर्स को ही लेकर जाना है, तो फोर्स को नीचे की तरफ लाना है, तो फोर्स को नीचे की तरफ लाए तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा, तो एफ कॉस थीटा ये हमारा हो जाएगा, ठीक। फोर्स को नीचे की तरफ बेंड करवाए तो एफ कॉस थीटा यानी फोर्स, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। अगर इसको उधर ले जाना होता तो एफ साइन थीटा, फोर्स साइन थीटा हो जाता। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा यही केस होगा, ये वाला फोर्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा के साथ। यानी सिंपल सा समझिए कि दोनों को एक डायरेक्शन में करना है और थीटा की तरफ बेंड करना है, ये एरो लगा हुआ है ना, थीटा की ओर बेंड करना है, तो इसलिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। अगर थीटा के अगेंस्ट बेंड करना होता, उसको उधर मोड़ना होता, तो उसको हम लोग क्या करते, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर हमको थीटा की ओर बेंड करवाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके अनुसार, तो इसलिए हमारा वर्क बराबर एफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा के साथ, तो कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ और लास्टली एस हो गया। तो ये हो गया, ये हमारा टोटली वर्क, ये किसका हो गया, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये हमारा आ गया। तो अब समझते हैं, तो ये क्या हो गया, फोर्स एस, एफ एस इसको लिख दिया, लास्ट में कॉस थीटा लिख देते हैं। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर। इंक्लाइंड प्लेन पर, झुका हुआ प्लेन पर कितना काम हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है, इसके लिए ये फार्मूला, ठीक, ये फार्मूला इसका हो गया। अब चलिए इसके लिए पहले हम लोग इसका स्पेशल केस देखें, उससे पहले हम आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस दिखाते हैं। स्पेशल केस में आपको पहले कॉस थीटा का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री में चला जाता है ये फॉर्मूला, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये सब जितना भी आता है आपको क्लास 10th के मैथ में पढ़ना है, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री एक त्रिकोणमिति नाम का एक एक्सरसाइज है, उसी में आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है। अभी बस इतना जान लीजिए। अभी हम आपको वैल्यू लिख देते हैं, इस वैल्यू को बस ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा इस वैल्यू को, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू लिख देते हैं कि किसका कितना वैल्यू होता है। थीटा मतलब एंगल हो गया, वहां पर कितना डिग्री, तो यदि cos 0 डिग्री का हो तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक। अगर कोई पूछे कि cos 30 डिग्री का कितना वैल्यू, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 30 का कितना √3/2। अब यहाँ पर अगर कोई पूछे कि cos 45 डिग्री का कितना वैल्यू, तो cos 45 डिग्री का 1/√2, ठीक, 1/√2 ये हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि cos 60 डिग्री का कितना वैल्यू होगा, तो 60 डिग्री के लिए कितना वैल्यू रखेंगे, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/2। अगर कोई पूछे कि cos 90 डिग्री के लिए कितना वैल्यू, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। उसके बाद ये cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। अगर आपसे पूछे कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू -1 होता है, ठीक, -1। cos 180 के लिए -1 डिग्री, सॉरी -1 हो जाएगा उसका।
ठीक, तो ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ये जो वैल्यू हमने टेबल बना दिया है, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आपको न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड सॉल्व हो पाएंगे। तो ये वैल्यू को ध्यान में रखिएगा कम से कम। अब इसमें से देखिए कौन कौन सा स्पेशल केस है। एक 0 डिग्री वाला पूछेगा, एक पूछ देगा आपसे 60 डिग्री वाला, एक 90 डिग्री वाला और 180 वाला। ये सब ज्यादा स्पेशल केसेस है, ज्यादातर पूछता है 0, 90, 180, ये सब ज्यादा स्पेशली पूछता है। तो चलिए देखते हैं कि स्पेशल केस में कितना फॉर्मूला क्या लगेगा हर एक के लिए। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर जितना भी डिग्री का एंगल बनेगा वहां पर पुट कर दीजिएगा, बस हमारा बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इस पर हम एग्जाम्पल भी करेंगे, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। पहले देख लेते हैं कुछ स्पेशल केस। तो कुछ स्पेशल केस में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला देखते हैं 0, तो 3 देख लेते हैं, एक 0, एक 90 और एक 180 का देख लेते हैं, बस हो गया। अब देखिए सम स्पेशल केस। पहला नंबर, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो कितना वर्क डन होगा। तो देखिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो कितना वर्क डन होगा। तो यहां पर देखिए, तो हमारा क्या चीज है, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। और यहां पर आप हर चीज जानते हैं, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कॉस थीटा, उसके बीच का एंगल, ये एंगल कितना डिग्री का, तो वो देखते हैं। तो एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पर देखिए पुट कीजिए, तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पुट कर दिए, 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इस वैल्यू में 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 का वैल्यू 1 होता है, 0 डिग्री का कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो वर्क बराबर एफ एस, ये कॉस थीटा कितना 1, इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका 1। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया, तो वर्क बराबर हमारा कितना फॉर्मूला हो गया, तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना गया फाइनल फार्मूला। यानी ये हमारा सरफेस वाला फार्मूला ही निकल गया क्या, क्योंकि सरफेस पर देखिए ये यही डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन सरफेस पर ही हो रहा है। तो इसमें तो इंक्लाइंड झुका हुआ प्लेन तो है नहीं, इसीलिए वही वाला फार्मूला आ गया, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब चलिए अब इसको तेजी से नोट कर लेंगे वीडियो को रोककर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इसमें थीटा का वैल्यू हमारा 90 डिग्री कर दे, तो थीटा का वैल्यू अगर हमारा 90 डिग्री कर देगा तो क्या होगा, तो एफ एस कॉस थीटा ये वैल्यू रहेगा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू 90 कर दिया तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos 90 का वैल्यू कितना, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 0 डिग्री है ना, सॉरी cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज से, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में हमारा वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर कोई परपेंडिकुलर है तो उस केस में हमारा कितना हो जाएगा, वर्क 0। फोटो बना लीजिएगा, फोटो भी बना दे रहे हैं। जीरो डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए पहले फोटो बना देते हैं। जैसे देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है mkg का, इधर ही हमारा फोर्स भी लग रहा है और इधर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ये अब थीटा बराबर 90 डिग्री का फोटो, थीटा बराबर 90 डिग्री का फोटो। तो देखिए यहाँ पर कुली जैसे सामान लेकर के जाता है, इसे करके माथा पर लेकर के जाता है सिर पर, तो कुली जो ले जाता है वो सेम वही केस है। ठीक, तो ये देखिए हमारा कुली हो गया, ये हमारा कुली हो गया, ये बेचारा सामान लेकर के छत पर माथा पर लेकर के जा रहा है। दूसरा केस ये है, ये सिर पर अपना सामान लेकर के बेचारा जा रहा है, क्या ऐसे करके पकड़े हुए है, दोनों हाथ से सामान को पकड़े हुए हैं, कुली बेचारे लेकर के जा रहे हैं यहाँ हमारे
तो यहाँ पर क्या है कि ये सरफेस पर चल रहा है, ये सरफेस हमारा हो गया और ये खड़ा है, ये कुली हमारा खड़ा है ये, तो इसके बीच का एंगल कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। सरफेस और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री में 90 डिग्री के लिए वर्क डन कितना, तो 0 हमारा वर्क डन हो जाता है। तो इसीलिए कुली के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो 0 होता है, यानी कुछ नहीं काम किया जाता है, फिर भी आपसे रुपया ले लेता है। ऐसा फिजिक्स बोलता है। ठीक, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी ऐसा मत करना है, अदरवाइज वो आपको धो करके रख देगा। अगर ऐसा बोलिएगा कि भाई जी तो काम तो कैलो ने कुछ हो लेकिन रुपया ले छिको, तो ये सब बोलिएगा तो आपको बढ़िया से तोड़ देगा उसी समय। ठीक, ये फिजिक्स के टर्म में ये 0 डिग्री 0 हो गया वर्क डन इसका, लेकिन उसका प्रैक्टिकली होता है, वर्क करता है, तभी तो रुपया लेता है बेचारा। अच्छा, ये तो दूसरा फोटो हो गया। अच्छा, तीसरा फोटो में देखते हैं यहाँ पर, अगर कोई सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा हो, उसका अगर पूछेगा कि कितना वर्क डन होता है। ये सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है और सेंटीपिटल फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, एफसीपी। ठीक, सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो हम बताए थे एक वीडियो में, आपको पढ़ाए भी थे कि ये जो होता है हमारा डायरेक्शन किधर होता है, टेंजेंशियल टू द सर्कल होता है, टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कुलर पाथ का जो मोशन होता है सर्कल पर टेंजेंशियल होता है, यानी टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है, जो ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एकमात्र पॉइंट पर काटे, यहाँ पर सिर्फ काट रहा है सर्कल को। ठीक, एकमात्र पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला लाइन टेंजेंट कहलाता है। अब देखिए, और ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का ये एंगल कितना डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसके लिए भी वही होता है, 0 वर्क डन। ठीक, सर्कुलर पाथ पर अगर कोई मोशन कर रहा है यानी वर्क डन उसका 0 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, अब हम लोग 180 की बात करते हैं। यदि थीटा का वैल्यू 180 हो जाए, तीसरा केस, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत यहां तक में? एकदम आसान भाषा में लेकर के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। यदि थीटा का वैल्यू 180 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वी नो डैट वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, वर्क एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस कितना डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री। और आपको पता है कि 180 का कितना वैल्यू होता है, तो एफ एस इंटू 180 कॉस 180 का वैल्यू माइनस का 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वर्क बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस। इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन निगेटिव होगा, वर्क डन हमारा निगेटिव हो गया। ठीक, यहाँ पर वर्क डन 180 डिग्री कैसे, तो जरा फोटो से देखते हैं, फिर से एक बार फोटो बना करें, फोटो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। चलिए, ये तीसरा केस है, थीटा बराबर 180 डिग्री का फोटो। तो देखिए फोटो कैसा है, तो ये हमारा एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, स्कूल वाला देखते हैं ना, ऐसे करके नीचे उतरने वाला रहता है, इसे इंक्लाइंड सरफेस, इस पर बैठ कर बच्चा लोग से सरता है नीचे, तो वही वाला सरफेस है। अब क्या है कि इस जगह पर हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, mkg का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर से कोई आदमी एकदम जोर लगा करके इसको खींच रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स किधर लगा रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एकदम खींच रहा है पकड़ के। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सामान है, ये ऊपर जाने के बजाय ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। घींच बेचारा ऊपर रहा है, किधर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की कितनी डिग्री के एंगल, तो ये पूरे के पूरे एंगल कितना डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल। ठीक, स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल। ठीक है, पूरा ये घींच उधर रहा है, नीचे आ रहा है सामान, 180 का एंगल बन गया। और 180 का एंगल जब बनेगा तो 180 का कॉस 180 का वैल्यू माइनस का 1, तो वर्क डन हमारा निगेटिव हो जाएगा, माइनस का एफ एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, लेकिन निगेटिव साइन है, यानी वर्क डन निगेटिव होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक,
तो इतना चीज समझ गए तो 2-3 नोट लिख लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। क्या नोट क्या लिखेंगे? नोट नंबर 1 लिखेंगे, फॉर थीटा बराबर 0 डिग्री वर्क डन विल बी पॉजिटिव। नोट नंबर नोट करके लिखेंगे हम लोग, तो नोट करके क्या लिखेंगे? पहला नोट, फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा 0 डिग्री होगा देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव ही ना वर्क डन होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्या चीज होगा? डेट इज वर्क का क्या हो जाएगा? एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर में हम लोग आते हैं, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तब क्या होगा? तो फिर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, देन कुली जी हमारे क्या, कुली भैया का कोई काम ही नहीं होगा, कुली भैया से कुछ काम नहीं हुआ, वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन विल बी 0, लड्डू हो जाएगा वर्क डन, समझे? एकदम लड्डू हो गया, कुछ नहीं काम हो पाया, एकदम फ्री का रुपया। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा? 0। ये दूसरा नोट। तीसरा नोट हम लोग समझते हैं क्या चीज है, फॉर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? फॉर थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी मेहनत तो कर रहे हैं, परिणाम नहीं मिल रहा है, वही वाला बात हो जाएगा। फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन वर्क डन विल बी निगेटिव। ये निगेटिव का साइन है, ठीक, माइनस निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? डेट इज, ऐसा करके लिखते हैं ना, इसका मतलब हुआ डेट इज, इसका मतलब डेट इज हुआ, यानी कि क्या हो गया? ये वर्क डन हमारा निगेटिव हो गया, एफ एस हमारा निगेटिव में रहेगा। तो ये हो गया 3 स्पेशल केस, एक ये और एक ये, 0, 90 एंड 180 डिग्री का। इस केस में क्या हो गया कि भैया काम तो कर रहे हैं बट काम हो नहीं रहा है, कुछ और हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, नाश हो रहा है, कुछ खींच रहे हैं सामान को ऊपर, जा रहा है नीचे। ये क्या बात हुई? तो चलिए यहाँ पर हम लोग तीनों स्पेशल केस देख लिए। अब 1-2 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देख लीजिएगा तब आपको बनाने अच्छा से आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल चलिए देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, एकदम फोटो बना करके दे रहे हैं, आराम से आप लोग से बन जाएगा। बस आप लोग वैल्यू याद रखिएगा, वो जो थीटा का जो वैल्यू लिखा है ना कॉस थीटा के लिए, वो वैल्यू बस याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इसका। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन, कहां पर ये वर्क डन? तो ये हमारा इधर फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट का कोई, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स लग रहा है। तो भैया फोर्स कितना का लग रहा है? तो कोई mkg का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए फोर्स कितना का, तो फोर्स यदि 10 न्यूटन का लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है, मान करके चलिए 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इधर फोर्स लगाए, यहाँ से यहाँ पर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये ए से बी पर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक, ए से बी पर आ गया, और ए से बी की दूरी 2 मीटर है, 2 मीटर। और इसके बीच का एंगल कितना है? तो इसके बीच का एंगल हमारा, सपोज कीजिए इसके बीच का एंगल जो हमारा है ये 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री है, तो बताइए इसका निकालिए वर्क डन, तो आराम से बन जाएगा। तो वर्क डन अगर बनेगा तो खुद से बनाइए, फिर आंसर देखिएगा, नहीं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। वर्क डन हमारा क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, इंक्लाइन प्लेन के लिए, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के लिए, झुका हुआ जो ऐसा करके प्लेन रहेगा या 2 डायरेक्शन में अगर रहेगा, ठीक। तो वर्क बराबर हमारा एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा, फोर्स कितना? तो 10 न्यूटन का,
डिस्प्लेसमेंट कितना, सारे देख लेंगे कि ऐसा यूनिट में ही है ना, सभी को देख लेना है, ऐसा यूनिट में ही होना चाहिए या फिर सीजीएस में कोई एक ही क्वांटिटी होना चाहिए, या तो सारा का सारा ऐसा यूनिट होना चाहिए या फिर सीजीएस ही। तो ये सब एसआई में है। तो ये हमारा 10 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा 2, कॉस यहाँ पर थीटा का वैल्यू डालेंगे 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री डाले तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 20 इंटू कॉस 45 का वैल्यू कितना, तुरंत अभी लिखाएं, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 हो जाएगा इसका वैल्यू, 1/√2 इसका वैल्यू हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर से तो ये सिंपल सा हो गया 20√2। अब ये नीचे में डिनोमिनेटर इरेशनल है, अगर ऐसा आंसर आए तो आपको इरेशनल से रेशनलाइज करके रेशनल बना देना है। क्या करना है कि सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों से सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई भी उसी से कर दिए, डिवाइड भी उसी से कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 20√2 हो जाएगा, ये √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो दो सेम नंबर का रूट का मल्टीप्लाई हो गया तो सेम 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 कट कर, तो ये हो जाएगा 10√2 और ये हमारा क्या चीज निकल गया, तो वर्क, वर्क का यूनिट क्या चीज, तो जूल, तो 10√2 जूल, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है 10√2 जूल। चलिए दूसरा क्वेश्चन तेजी से लिखेंगे, नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जो हमारा वर्क डन है, ये हमारा वर्क डन हमारा 200 जूल है। ठीक, वर्क डन 200 जूल है। उसके बाद हमारा फोर्स जो लगा रहे हैं, ये फोर्स हमारा 100 न्यूटन है, फोर्स हमारा 100 न्यूटन है। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट यानी एस जो है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ये हमारा 2 मीटर हो रहा है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, तो आपको पूछ रहा है फाइंड एंगल बिटवीन एफ एंड एस, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना डिग्री का एंगल है निकालिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो तेजी से देखेंगे कितना डिग्री का एंगल है, आराम से निकल जाएगा, बहुत सिंपल सा है, तेजी से निकालिए। समझ में आ रहा है? दिक्कत कहीं पर हो तो कमेंट कीजिए जरूर। ठीक, यहां पर देखिए वर्क बराबर क्या हो जाता है हमारा एफ एस कॉस थीटा, इंक्लाइन प्लेन के लिए एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन हमारा एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क हमारा दे रखा है 200, तो 200, फोर्स हमारा दे रखा है 100 इंटू, ये सारे मल्टीप्लाई में है। ठीक, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा सब मल्टीप्लाई में है। तो 100 एस हमारा कितना है, तो सब का सब देखिए ऐसा यूनिट में ही है, तो 2 इंटू कॉस थीटा, यही तो हमको निकालना है भैया, कॉस थीटा ही तो हमको निकालना है, थीटा का वैल्यू ही तो हमको निकालना है कि थीटा कितना हो जाएगा। यानी ये इधर फोर्स लग रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स हमारा कितना का है, तो फोर्स हमारा 100 न्यूटन का है। एस हमारा कितना है, तो एस हमारा 2 मीटर है। और क्या बोल रहा है, तो वर्क हमारा कितना है, वर्क हमारा है 200 जूल। तो पूछ रहा है कि इसके बीच का एंगल कितना, यानी थीटा का वैल्यू कितना है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। ये फोटो हो गया। तो यहाँ पर देखिए कीजिए 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 2, 200 कितना हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा हमको निकालना है, थीटा को छोड़ देंगे उधर, बाकी पूरा को लेकर के, कॉस थीटा को छोड़कर बाकी पूरा इधर लेकर के चले आइए। तो क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर 200 डिवाइडेड बाई 200 हो गया। दोनों कट जाएगा आपस में, कट करके दोनों क्या हो जाएगा 1, कट करके वैल्यू कितना आ जाएगा 1 वैल्यू आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखना है कॉस थीटा के किस वैल्यू के लिए, कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा एंगल के किस वैल्यू के लिए, किस एंगल के लिए उसका वैल्यू 1 हो जाता है, कॉस थीटा एंगल के किस, कॉस थीटा के किस एंगल के लिए उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ये जरा ध्यान से याद कीजिए। किस एंगल के लिए थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है थीटा के कौन से एंगल पर। तो यहाँ पर ध्यान आपको होगा
कितना डिग्री पर हो जाता है, तो ये 0 डिग्री पर हो जाता है। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, थीटा हमारा 0 डिग्री। तब ना 0 cos 0 का वैल्यू ही ना 1 होता है, cos 0 डिग्री का 1 होता है। तो थीटा का पूछ रहा था कि थीटा हमारा कितना, तो थीटा हमारा निकल गया 0 डिग्री, 0 डिग्री। यानी ये फोटो जो है, ये फोटो ऐसा नहीं बनेगा। 0 डिग्री जब हमारा निकल गया तो ये फोटो सेम यही बनेगा, सेम लाइन होगा, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, वर्क डन हो गया आराम से। ठीक, तो ये हमारा 0 डिग्री बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है। थीटा के वैल्यू के अनुसार यहाँ पर थीटा cos थीटा बराबर 1, तो थीटा के किस एंगल का वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो थीटा बराबर उतना ही डिग्री हो जाएगा, सिंपल सा। तो थीटा के जगह पर देखिए 0 पुट करके देखिए, cos 0 डिग्री बराबर 1, तो थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था हमारा वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जब कोई झुका हुआ प्लेन हो, ससरने वाला प्लेन होता है, तो उस पर कितना हमारा वर्क डन होगा, ये हमको निकालना था उसमें। ठीक, तो ये अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अगर कोई दिक्कत हुई, इसमें कुछ नहीं समझे हैं, तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइए, कहाँ पर नहीं समझे, क्या नहीं समझे, ये कमेंट जरूर कीजिए, उस पर हम आगे बात करेंगे आपको। ठीक, बाकी इसको रिवाइज कर लीजिए, जो कल पढ़ाए थे उसका भी रिवाइज कीजिए, इसको भी रिवाइज कीजिए। अगले नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पर हम लोग एनर्जी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वर्क में बस इतना ही सारा था, इतना सारा ही था। अब एनर्जी स्टार्ट करना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी है। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।